जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष सितंबर महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है सिंह राशि का। सिंह राशि के जातकों के लिए जानेंगे सितंबर का महीना उनके लिए कैसा होगा उनका स्वास्थ्य, उनका धन आगमन, धन संचयन, प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान, गृहस्थ जीवन, व्यापार व्यवसाय, करियर और भाग्य। इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही ऐसे अद्भुत और सटीक उपायों की भी चर्चा करेंगे जिससे सितंबर महीना आपके लिए बेहद खास सिद्ध हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रहों का योगायोग क्या है इस महीने सितंबर के लिए। कौन से ग्रह कहाँ से कहाँ जा रहे हैं इसको समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि परिणाम उसी के अनुसार आपको प्राप्त होगा। आपके राशि स्थान पर सूर्यदेव आपके राशि के स्वामी हैं और अपनी ही राशि पर 16 सितंबर तक विराजमान रहेंगे। रविकृत राजयोग बना करके यहाँ पर रहेंगे। बहुत ज़बरदस्त राजयोग है। उनकी मूल त्रिकोण राशि उच्च जैसा फल यहाँ पर प्रदान करेंगे। और 16 सितंबर के बाद गोचर करके आपके द्वितीय स्थान धन स्थान पर चले जाएंगे और धन स्थान को प्रकाशित करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर रहेंगे वो 17 अक्टूबर तक। बुध भी आपके राशि पर ही विराजमान हैं और ये 23 सितंबर तक यही रहेंगे। 23 सितंबर तक आपके राशि पर रहेंगे और 23 सितंबर के बाद गोचर करके उच्च के होकर के आपके धन स्थान पर बैठेंगे, अर्थात धन स्थान का स्वामी धन स्थान में ही उच्च के हो जाएंगे। बहुत शानदार गोचर ये होने वाला है सितंबर माह में सिंह राशि के जातकों के लिए। शुक्रदेव नीच के होकर के 25 अगस्त के बाद से यहाँ पर गोचर करेंगे और गोचर कर रहे हैं। तो और कब तक रहेंगे? ये 18 सितंबर तक यहाँ विराजमान रहेंगे और 18 सितंबर के बाद यहाँ से गोचर करती हुई अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि पे आ जाएंगे आपके तृतीय स्थान पर। केतु यहाँ पर लगातार विराजमान ही रहेंगे, लंबे समय तक अभी रहना है। आपका चतुर्थ, पंचम और षष्ठम स्थान खाली है। सप्तम स्थान पर आपके शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान हैं और यहाँ पर वो शश नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बना करके बैठे हुए हैं। यूँ तो सप्तम पे शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, सप्तम पे शनि की उपस्थिति अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन चूंकि ये उनका अपना घर है, अपनी मूल त्रिकोण राशि है और पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं जिसको शश राजयोग कहते हैं, तो ये बहुत बेहतर है। राहु आपके अष्टम स्थान पर विराजमान है, नवम स्थान खाली है। 10वें स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बहुत शानदार गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए 15 मई 2025 तक लगातार चलेगा। इसमें शुभत्व में वृद्धि हो गई 20 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर करना शुरू कर दिए हैं। इसके पहले रोहिणी नक्षत्र पर थे। रोहिणी नक्षत्र के साथ थोड़ा मैचिंग देवगुरु बृहस्पति की अच्छी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र इनके अपने गुणों से मैच खाता है, इसलिए यहाँ पर बहुत शुभ परिणाम देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं। भूमिपुत्र मंगल 26 अगस्त से आपके एकादश स्थान पर विराजमान है और वो आपके चतुर्थ और भाग्य स्थान के स्वामी होकर के एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी होकर के उपचय स्थान, एकादश स्थान, लाभ स्थान पर गोचर करेंगे। फलतः मंगल का गोचर भी आपके लिए बहुत शानदार इस सितंबर माह में ही नहीं, ये 20 अक्टूबर तक जाएगा। मंगल 20 अक्टूबर तक किसी स्थान पर विराजमान रहने वाले, बहुत शानदार गोचर। 12 स्थान खाली है। आइए जानते हैं सबका रिजल्ट क्या होगा सिंह राशि के जातकों के लिए। पहले जानेंगे कि उनके स्वास्थ्य का क्या हाल होगा सितंबर माह में, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा गया है शास्त्रों में। शरीर में अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सारे सुखों का उपभोग कर पाएंगे। आप बहुत सुख भरा हो, आप अस्वस्थ हो, कोई मतलब नहीं रहता। तो सिंह राशि के जातकों के जहाँ सितंबर महीने में स्वास्थ्य की बात करें तो राशि के स्वामी राशि पर ही विराजमान हैं। कब तक? 16 सितंबर तक। स्वास्थ्य बेहद अच्छा, आपका आभा मंडल बढ़ेगा, आपके व्यक्तित्व की शोभा बढ़ेगी, व्यक्तित्व में आपका निखार आएगा और आप स्वयं भी अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करने वाले हैं। आप वो ऐसे सब कुछ, चाहे डाइटिंग से लेकर के फिजिकल एक्टिविटी तक आप बढ़ाएंगे, सोचेंगे उस दिशा में, नहीं हमें अपने आप को फिट रखना है, हमें अपने आप को फिट रखना है, इस दिशा में काम करेंगे। हाँ, हाइपर एसिडिटी की समस्या रहेगी जब तक सूर्य आपके राशि पर विराजमान है। आपको यहाँ पर बर्निंग की
की समस्या रहेगी यदि आप ओवर ईटिंग करते हैं, आप ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा ऑयली भोजन करते हैं, यहाँ पे निश्चित रूप से आपको बर्निंग होगी, हाइपर एसिडिटी की समस्या होगी, गैस्ट्रिक ट्रबल बढ़ जाएगा। और अगर आप ब्लड प्रेशर से संबंधित हैं तो भी आपको समस्या होने वाली है। सूर्य यहाँ बैठ करके जीवन साथी के भी स्वास्थ्य में समस्या पैदा करते हैं, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य और संबंध को भी लेकर के आपको अलर्ट रहने की, सजग रहने की आवश्यकता है। षष्ठेश शनि केंद्र स्थान पर विराजमान है, तो स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या नहीं आने देंगे। लेकिन अष्टम स्थान पर राहु, ये आपको सडन प्रॉब्लम देगा, अचानक से दुर्घटना के रूप में समस्या दे सकता है। आपका एक्सीडेंट होते होते बच सकता है, या एक्सीडेंट हो आपको बहुत माइनर चोट लगे, ऐसी संभावना है। केंद्र में देवगुरु बृहस्पति हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं, गुरु आपको बचाते रहेंगे। लेकिन अलर्ट रहने की आवश्यकता आपको सतत रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपको यहाँ से प्रोटेक्ट करती हुई दिख रही है। अतः राहु खेल तो खेलेगा, लेकिन आपको क्षमा करिएगा, आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। ये तो रहा हेल्थ का। अब जानते हैं वेल्थ की, धनागमन कैसा रहने वाला, लाभ की स्थिति कैसी रहने वाली है। तो देखिए, बहुत सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करिएगा। बहुत प्यारा गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए होगा। सितंबर माह में बहुत शानदार परिणाम आने वाले हैं, लेकिन इसको समझिए कि कैसे आने वाले हैं। कहीं मैं हवा में तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल सिद्ध करके दिखाऊंगा कि क्यों आएंगे और कैसे आएंगे, किन के कारण आएंगे और कहाँ समस्या आ सकती है, इसको समझिए। देखिए, आपके लाभ स्थान के जो स्वामी हैं वो हैं बुध। मिथुन राशि यहाँ पर बुध हैं। आपके लाभ स्थान के, आपके सोर्स ऑफ इनकम के, आपके फुलफिल ऑफ डिजायर्स, इस सब के स्वामी हैं बुध। गोचर कर रहे हैं राशि स्थान पर। आपके राशि पर ही गोचर जब करेंगे, लाभेश का राशि पे गोचर करना लक्ष्मी योग माना जाता। फलता धनागमन बहुत बढ़िया होता रहेगा। और यही नहीं, 23 सितंबर के बाद ये उच्च के होने जा रहे हैं, अपनी ही राशि पर चले जाएंगे, धन स्थान पर, धन स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। फलतः बहुत अच्छे धन का धन आगमन भी होगा, धन का एक्युमुलेशन भी होकर ही रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, एकदम निश्चित रूप से मानकर आप चलिए। तो धनागमन और धन संचयन दोनों की स्थिति बहुत अच्छी, लेकिन शुक्र और केतु यहां पर और साथ में राहु, ये थोड़ा सा धन का नाश भी कराते हैं। धन का नाश इन द सेंस, कुछ फिजूल खर्ची हो जाएगी, कुछ जहां पे अब बहुत आवश्यकता नहीं है खर्च करने की, वहां पर भी आप खर्च कर सकते हैं। परिवार में, रिश्तेदारों में, कुटुंब में कुछ कला की भी संभावना करा सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बैठे, केतु भी बैठे हुए हैं, वाणी को थोड़ा सा कड़ुवाहट में ला सकते हैं। हाँ, शुक्र जो है नीच के रहेंगे यहाँ पर, और शुक्र का द्वितीय स्थान पर नीच का होना थोड़ा सा अच्छा नहीं है। किस लिहाज से? अब देखिए, स्वामी कहाँ के हैं आपके? स्वामी आपके 10वें स्थान के हैं, स्वामी आपके पराक्रम स्थान है। तो खासकर भाई बहनों के लिए ये शुक्र अच्छा परिणाम नहीं देगा। खासकर बहनों के स्वास्थ्य में, या छोटी बहन, छोटे भाई, इन सब के स्वास्थ्य में कुछ समस्या यहाँ पर पैदा कर सकते हैं, या उनके साथ संबंध में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। दूसरी बात, राज्य स्थान से, हालांकि राज्य से पंचम बैठेंगे शुक्र, लेकिन नीच अवस्था में रहेंगे, तो पिता को भी कुछ समस्याएं यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। राजस्थान स्टेट जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ महिला मित्रों के प्रति, या पुरुष हैं तो अपने पुरुष मित्रों के प्रति थोड़ा सा सावधान रहने की, थोड़ा अलर्ट, अपने विपरीत सेक्स के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत अलर्ट रहें। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण, उसको नोट करके रख लीजिए, धन का लेन देन, पैसे का लेन देन ऑन पेपर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ करिए, अन्यथा समस्या होनी तय है। कब तक? 18 सितंबर तक। इसलिए 18 सितंबर तक पैसे के लेन देन, या किसी महिला अधिकारी से बात कर रहे हो, या कर्मचारी से बात कर रहे हो, या कोई फ्रेंड्स हो, तो एकदम ओपन रहें। कहीं भी कोई छलावा, कहीं कोई लुकाव छुपाव की बात नहीं होनी चाहिए, अन्यथा सामाजिक निंदा के खतरे हैं, समस्या पैदा हो सकती हैं। तो ये यहाँ पर धनागमन और धन संचयन बहुत अच्छा है, लेकिन धन के लेन देन को लेकर के थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की यहाँ पर आवश्यकता है। इस शुक्र पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो अब नीच के हैं, ऊपर से राहु की दृष्टि पड़ जाए शुक्र पे, तो धन के इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपको बहुत सावधान रहना है। किसी छलावे में नहीं आना है, किसी के छल प्रपंच में नहीं फंसना है, किसी के
ऐसी बातों में नहीं आना है कि आप यहाँ पैसा लगाइए बस 2 महीने में आपका डबल करके हम दे देंगे। इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त में भी पेपर वगैरह बहुत ही जांच परख करके ही आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करिएगा। कब तक? 18 सितंबर तक। डेट देखिए, नोट करते चलिए आप लोग, क्योंकि जो डेट बता रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी में ज्योतिष का चमत्कार है। यदि आप तिथियों को समझते रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कहाँ और कब तक हमें अलर्ट रहना है, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। अब हम आते हैं आपके शिक्षा और संतान पे। शिक्षा और संतान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 10वें स्थान पर विराजमान है। तो पहले शिक्षा को ले तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। सिंह राशि के विद्यार्थियों का, अच्छा गुरु यहाँ पर, यहाँ के जो पंचम के स्वामी हैं और केंद्र में बैठे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया पहला। दूसरा, गुरु यहाँ पर बैठकर यद्यपि शत्रु राशि में होंगे लेकिन 10वें के गुरु जाकर के आपको राज्य लाभ कराते हैं, राज्य लाभ करा देते हैं। तो यहाँ पर राज्य का लाभ आपको होता हुआ दिखेगा, अर्थात नौकरी, सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है या प्राइवेट सेक्टर में या अर्ध सरकारी या प्राइवेट में आपको नौकरी मिल सकती है। दूसरी बात, राज्य से जुड़ करके जो कोई काम कर रहे हैं आपको बहुत अच्छा, अगर वो एजुकेशन या सेवा क्षेत्र से कोई जुड़ कर का कोई काम है तो ज़बरदस्त आपको लाभ यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। स्टेट से लाभ बिल्कुल दिख रहा है। संतान से लाभ होता हुआ दिख रहा है। संतान की नौकरी आपके लग सकती है। आपकी संतान बड़ी है, एडल्ट है, प्रयास कर रही है नौकरी का, उसकी नौकरी के बहुत ज़बरदस्त योग बने हुए हैं। देखिए एक कारण इसका ये भी है कि मंगल एकादश स्थान से 10 या आपके पंचम स्थान को देखेंगे तो मंगल की दृष्टि बहुत अच्छी पंचम पे मानी जाएगी। उच्च शिक्षा आदि के लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे परिणाम लेकर आती हुई दिख रही है शिक्षा की तरफ से, शिक्षा और संतान दोनों तरफ से। हाँ, प्रेम के लिए समय थोड़ा सा अच्छा नहीं है क्योंकि प्रेम के कारक ग्रह शुक्र नीच के रहेंगे। मंगल की दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ेगी और लग्न पे भी सूर्य उग्र ग्रह है, कर्म ग्रह है, आक्रामक ग्रह है, क्रूर ग्रह है। तो थोड़ा सा आपके अहंकार के कारण, आपके क्रोध के कारण आपका संबंध, यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं, प्रेम प्यार में हैं, तो वहाँ समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए बहुत ही आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी और ये लंबे समय तक रहना, 20 अक्टूबर तक बहुत अलर्ट रहना, जब तक कि मंगल एकादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं। शिक्षा, संतान, प्रेम प्यार हो गया आपका। अब आते हैं आपके गृहस्थ जीवन, व्यापार व्यवसाय पे। गृहस्थ जीवन, आपके सप्तम के स्वामी शनि इस समय बकरी होकर के चल रहे, चेष्टा बल बढ़ा हुआ है उनका। चेष्टा बल बढ़ा होने का मतलब ये है कि उनके बल में वृद्धि हो गई वक्री होने के कारण। अच्छा, जब वक्री होंगे तो छठे को अपने प्रभाव में लेंगे। सप्तमे छठे को जब अपने प्रभाव में लेगा वक्र होकर के तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में चिंताजनक परिस्थितियां पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी उनकी हो सकती है और हो सकता है उसके लिए आपको हॉस्पिटल तक का दौरा करना पड़े। दवाई हो सकता है महीने 1.5 महीने चले, ठीक हो जाएंगे, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। मंगल, अच्छा शनि यहाँ पर व्यापार व्यवसाय में भी बहुत अच्छा लाभ देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहीं के स्वामी है व्यापार व्यवसाय के। ये आपके छठे स्थान, अर्थात कोई ऋण वगैरह ले लिया है आपने, कोई लोन ले लिया है आपने, कोई कुछ चुकता करना है आपको। ध्यान रखिएगा, बहुत माइन्यूट एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ। कुछ चुकता करना है आपको सिंह राशि के जातक को, उसको आप डिले मत करिएगा। यदि वो मांगने आ जाए, यदि बैंक से नोटिस आ जाए तो उसको तत्काल उसको आप क्लियर करिए, उसको जमा करिए, जहेज अपनी मेहनत बढ़ाइए, अपनी इनकम बढ़ाइए और उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। जब यहाँ बकरी शनि के दौरान जब यहाँ का काम आप, यहाँ की जो पेंडिंग्स अगर निपटा देंगे, कोर्ट कचहरी के मामले भी उसी पेंडिंग्स में आते हैं, उन सब पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फिर शनि की जो तीसरी दृष्टि आपके 9वें स्थान भाग्य स्थान को पर पड़ रही है, भाग्य स्थान को कम कर रही, भाग्य का साथ कम लेने दे रही है, तो वो शुभ हो जाएगी और भाग्य का भाव प्रबल हो उठेगा और शनि के प्रभाव यहाँ से क्षीण हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फ्री बिल का इस्तेमाल करते हुए इस काम को जरूर करिएगा। व्यापार व्यवसाय निस्संदेह आपका बढ़िया चलेगा और कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं और करेंगे भी, जो फ्यूचर में जाकर के बड़े लाभ आपको देने वाले हैं। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी समय बहुत अच्छा सितंबर महीने में, लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के पहले पेपर वर्क बहुत अच्छे से कर लें, जानकारी इकट्ठा कर लें, जहाँ पे कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में कर रहे हैं वहाँ से आपको लाभ प्राप्त हो, इसलिए ज़रूरी है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें।
खासकर पेट के नीचे के रोगों में, पेट सहित पेट के नीचे के रोगों में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसलिए ध्यान रखें। दुर्घटना की बात मैंने पहले ही बता दी है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें स्थान पर मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं कब से? 20 अगस्त। ये बहुत सुंदर गोचर। देखिए मृग क्या करता है, मृगशिरा का मतलब है मृग का सिर। मृग का सिर जब देखेंगे आप तो मृग को अभी आपने देखा हो टीवी आदि पे, तो मृग थोड़ा सा खाता है। मृग माने हिरन, हिरन कुछ खाता है, 2-3 घास खाएगा और सर उठा करके चारों तरफ देखेगा, फिर 2-4 घास खाएगा चारों तरफ। इसका क्या मतलब? अलर्टनेस। कहाँ से अलर्टनेस? स्पिरिचुअलिटी से अलर्टनेस, धर्म से, ज्ञान से, नॉलेज, जहाँ से भी जो नॉलेज आ रही है उसको गेन करना, और कहीं खतरा है उसको भाग करके तुरंत भाग लेना। ये है किसका नेचर? ये है मृगशिरा नक्षत्र में गुरु का नेचर हो जाएगा। और गुरु इस दृष्टि से आपके तमाम अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। कहीं जहाँ से आपको लाभ होने की संभावना होगी वहाँ से आपको अलर्ट करेगा कि वहाँ से आप लाभ ले सकते हैं। अच्छा, पंचम के स्वामी हैं तो अर्थात ज्ञान से, और ऐसे सिंह राशि के जातक जिनको संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है उनके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर। 100 दिन तक नक्षत्र गोचर करेंगे, 100 दिन तक अर्थात लगभग 28 नवंबर तक यहाँ पर गोचर करेंगे। तो संतान संबंधी कोई समस्या थी तो उसका कोई समाधान निकलेगा। घर में कुछ खुशियों के समाचार आ सकते हैं संतान संबंधी। IVF वगैरह के थ्रू जिनके संतान की चल रहा है प्लान, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय ये देवगुरु बृहस्पति उपलब्ध कराएंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है धन स्थान पर पड़ रही है। यहाँ पे कुछ जो मैंने ऑब्स्टिकल्स की बात की यहाँ पर सूर्य केतु के कारण, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं। गुरु उन सब चीज़ों को संभाल लेते हुए दिख रहे हैं। फलतः धन का एकोमुलेशन, धन का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा। कुटुंब में खुशियाँ, धार्मिक आयोजन ये सब करवाते रहेंगे। 15 मई तक ये सब आपके होता रहेगा। घर में कोई बड़ा मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 4th स्थान पर पड़ रही, सुख स्थान पर पड़ रही है। फलतः नया वाहन, नया घर लेने की आप सोच सकते हैं, या फिर वाहन में कुछ डेकोरेशन, कुछ अपग्रेडेशन, घर में कुछ साज सजावट श्रृंगार, ये सब आप करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। गुरु की दृष्टि आपके जो 9वीं दृष्टि है आपके 6ठे स्थान पर पड़ेगी रोग ऋण शत्रु के। तो रोग ऋण शत्रु से निकलने का मार्ग बताएगी। ऋण कम होगा, समाप्त होगा, रोग भी समाप्त होंगे और शत्रु भी समाप्त होंगे, शत्रुता त्याग देंगे। और दूसरा, यहाँ पर बैठ करके कंपटीशन आदि की विजय भी दिला रहे हैं, क्योंकि पंचम के स्वामी होकर के यहाँ पर दृष्टि डालेंगे। कोई कंपटीशन आप दे रहे हैं, कोई परीक्षा दे रहे हैं, उसमें भी सफलता के योग बन रहे हैं। नौकरी मिलने आदि की संभावना है, पहले से बता दिया हूँ। करियर के लिए बहुत अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति का 10वें स्थान पर करियर स्थान पर गोचर करना बहुत शानदार परिणाम आपके लिए लेकर आएगा ही आएगा। अब बात हुई मंगल की। मंगल आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और आपके सुख स्थान के स्वामी हैं। एकादश स्थान पर गोचर करेंगे। बड़ा लाभ, भाग्य से बड़े लाभ, भाग्य से बड़े अचीवमेंट आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। पिता का सुख सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ मंगल वहां पर बैठ करके आपके आय के साधनों को थोड़ा सा ज़्यादा ऊर्जा देगा, बहुत ऊर्जावान करेगा। थोड़ा सा आप साहसी हो जाएंगे, कुछ रिस्क टेकर हो जाएंगे धनागमन को लेकर के, जिसका आपको लाभ होने वाला है। हायर एजुकेशन के लिए भी ये मंगल अच्छा है। लेकिन 4थी दृष्टि धन स्थान पर पड़ेगी। आय स्थान पर बैठकर 4थी दृष्टि धन स्थान को देखेंगे, अच्छी दृष्टि होगी, बढ़िया परिणाम यहाँ पर लेकर आएंगे। धन का एकोमुलेशन होगा, धन का संचयन होगा। मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। पहले मैंने बताया कि यहाँ पर प्रेम संबंध के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मंगल की ये दृष्टि यहाँ पर बैठ करके हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा करती हुई दिख रही है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही। 8वीं दृष्टि 6ठे स्थान पर मंगल की पड़ना बहुत अच्छा है। मंगल का ये अपना स्थान है, यहाँ का कारक है वो, और इसी को देखा अपने कारक स्थान को ही जब देखेगा तो रोग ऋण शत्रु को ये भी शमन करेगा। तो गुरु की दृष्टि 9वीं, मंगल की 8वीं, ये दोनों दृष्टियां मिलकर के कोर्ट कचहरी मुकदमा, रोग ऋण शत्रु, इन सबसे आपको मुक्ति दिलाने वाले हैं, कंपटीशन में विजय दिलाएंगे। लगभग सारे क्षेत्र हमने आपके छू लिए। उपाय करने की कुछ खास आवश्यकता आपको इस महीने नहीं है। जो उपाय आप करते हैं उसको करते रहें। देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्योदय के पहले उठना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, ये नियमित कर्म होना चाहिए। हर व्यक्ति के होना चाहिए, लेकिन सिंह राशि के जातकों के लिए अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी सिंह राशि के जातकों के लिए है, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम मूलतः
बुध ग्रह अर्थात भगवान विष्णु के लिए बुध ग्रह के जो प्रथम देवता हैं भगवान विष्णु हैं, और भगवान विष्णु मतलब बुध ही आपके धनागमन के स्वामी है और धन संचयन के धनेश भी है, लाभेश भी है। तो इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। हाँ, इस समय शुक्र नीच के रहेंगे, ये थोड़ी समस्या कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है कि नहाने के पानी में आप गुलाब जल डाल करके स्नान कर लीजिए। बस इतना करने से ही आपका काम बन जाएगा। हो सके तो श्री सूक्त का भी पाठ कर लिया करिए। देवी मंदिर में शुक्रवार को दर्शन कर लिया कीजिए। शिवलिंग पे अगर संभव हो तो आप दही का अभिषेक कर सकते हैं, दही और शक्कर मिला करके। सफ़ेद पुष्प सोमवार को चढ़ाया करिए, शुक्रवार को। ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े हैं। जरूरी नहीं आप सब करें, जो आपसे हो सके वो आप करिएगा। इस महीने के व्रत त्यौहार की बात करें तो व्रत हम वही शामिल करते हैं वीडियो में जिसका ज्योतिषीय महत्व हो। तो एकादशी का बड़ा ज्योतिषीय महत्व है, हर व्यक्ति को रहना चाहिए। पद्मा एकादशी 14 सितंबर को है और इंदिरा एकादशी 28 सितंबर को है। दोनों डेट आप नोट कर लीजिए। पितृपक्ष आ रहा, बहुत शानदार पक्ष है, बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है हमारे जीवन का, बहुत महत्वपूर्ण समय ये 15-16 दिन के लिए होता है पितृपक्ष। ये 19 सितंबर से शुरू होकर के 2 अक्टूबर तक रहेगा। पितृपक्ष में अपने पितरों को श्राद्ध दें, वो हमें सहायता अवश्य करेंगे, वो हमें सहयोग देंगे, आशीर्वाद देंगे। पितर नाराज हैं, देवता प्रसन्न नहीं होंगे। देवताओं को प्रसन्न करना है तो पहले पितरों को प्रसन्न करना अनिवार्य है। वीडियो को अभी ही समाप्त करेंगे। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपनों के साथ इसको शेयर करिए। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह। कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कोई एक प्रश्न अपने बर्थ डिटेल के साथ कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।